हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं ये सोच सोच करके कि सर, एग्जाम आर गेटिंग वन आफ्टर द अदर पोस्टपोन्ड। पहले जून में, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में। नाउ सम एग्जामिनेशन आर बीइंग पोस्टपोन्ड टू सितंबर आल्सो। अब तो सर ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट वाज आवर अटेम्प्ट। क्या वो मई या जून में हमारा एग्जाम था या अब नवंबर और दिसंबर में हमारा एग्जाम है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एंड मेनी ऑफ द अदर स्टूडेंट्स जिनका एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में है, वो फोन करके ये पूछ रहे हैं सर व्हाट टू डू। जब मई और जून वालों का एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ तो इनका रिजल्ट कब आएगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारा क्या नवंबर और दिसंबर में होगा कि हमारा भी ऑटोमेटिकली मान ले पोस्टपोन। पहले तो बहुत अच्छा लगता था सर सुन करके कि आवर एग्जाम्स गॉट पोस्टपोन, लेकिन अभी डर सा लगता है एग्जाम होंगी और होंगी भी कि नहीं होंगी। अब तो पढ़ पढ़ के भी ऐसा लगने लग गया है कि इसको परफॉर्म कब करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीवन्स फीलिंग, क्योंकि जो हाल दिल का उधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर हो रहा है। वी आर ऑल्सो टीचर्स। आई एम योर मेंटर फॉर लॉ सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर सीए एग्जामिनेशन but also for CMA and CS examination friends। मैं समझ सकता हूं बिकॉज इतने दिनों में मुझे इतने फोन कॉल्स और मैसेजेस आ गए हैं, और अब तो लाइव प्लेटफॉर्म्स पे जहां जहां मैं एसोसिएटेड हूं, दे आर जस्ट आस्किंग मी वन क्वेश्चन। जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं, चलिए हम पढ़ना चालू करते हैं लॉ, हम पढ़ना चालू करते हैं कम्युनिकेशन, तो दे आस्क मी वन क्वेश्चन, सर एग्जाम होंगी ना, आगे पोस्टपोन तो नहीं होंगी, सर नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मैंने आपको यही बोला था, जस्ट वेट, आई विल बी गिविंग ऑल द डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन एंड अनाउंसमेंट ऑफ ऑल अवर 3 इंस्टीट्यूट। हमारे तीनों इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन मैं पहले भी कवर कर चुका हूं, और अब ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को दे दीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशंस बोलने वाला हूं, ये सिर्फ अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशंस नहीं है। इसके साथ आई विल बी गिविंग यू सम स्ट्रैटेजीज टू फाइट विद दिस कोविड-19 प्लस दीज एक्सटेंशन इन द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशंस। सो फ्रेंड, रेडी हैं आप? ये चैनल अनिरुद्ध गुप्ता ऑफिशियल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करी है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड यू जस्ट इंटीमेट योर फ्रेंड्स आल्सो दिस अनिरुद्ध गुप्ता ऑफिशियल। ऐसा ही फेसबुक पेज भी है, आप उसे लाइक कर सकते हैं। खैर, हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो तीनों इंस्टीट्यूट ने निकाले हैं। एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है और आज भी नए नोटिफिकेशन आए हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रेटजीज फॉर फेसिंग दिस अमेंडमेंट्स, these changes, these announcement। आज हम स्ट्रेटजीज की भी बात करेंगे और आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सीए इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन की। कब आया दोस्तों ये नोटिफिकेशन? ये नोटिफिकेशन आया है 15th of June 2020, और आप लोगों को, कुछ लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। इस नोटिफिकेशन में सीए इंस्टीट्यूट ने और वहां के ऑफिस बियरर्स ने ये बताया है कि वो भी परेशान है, बिकॉज दे आर नॉट ओनली फेसिंग द ट्रबल्स ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, बट दे आर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट्स, अबाउट द मेंबर्स। वो लोग इस नोटिफिकेशन में ये बता चुके हैं कि फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं एक्सेप्ट पोस्टपोनमेंट, और आगे भी ये डेट्स कितनी कंफर्म रहेगी ये डिपेंड करता है उस समय की सिचुएशंस पे। अब उस समय की सिचुएशंस क्या, आज मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले तो हम अनाउंसमेंट देख लेते हैं। क्या अनाउंसमेंट किया है जो कुछ लोगों को मालूम है
वो डिस्कस भी हो जाएगा। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट? ऐसा बोला गया है, ऐसी सारी एग्जामिनेशन विच वेयर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम 29 जुलाई, ऐसी सारी एग्जामिनेशन जो 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाली थी, वो कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के कारण पोस्टपोन्ड तो नहीं की गई है, लेकिन उसके साथ एक ऑप्शन दे दिया गया है जिसे हम ऑप्ट आउट ऑप्शन बोलेंगे। ऑप्ट आउट ऑप्शन मतलब इट इज द ऑप्शन गिवन टू द स्टूडेंट्स whether to continue with this postponed examination or to wait for another examination which is to be held and scheduled in the month of November 2020। सर जरा हिंदी में बोल दो, दिल तक पहुंचता है। ऐसा बोला गया है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ये मई एग्जामिनेशन जो मई 2020 में होने वाली थी, जो बाद में बढ़ करके जून जुलाई तक आ गई है, तो ये जुलाई 29 से जो एग्जाम चालू हो रही है वो डेट्स हमने नहीं बढ़ाई है, लेकिन हमने वो सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे दिया है कि या तो आप ऐसे ही डेट्स का इंतजार करो, जो भी डेट फाइनल है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डेट आगे नहीं बढ़ाई है, 29 जुलाई से आगे नहीं गए हैं, लेकिन हम लोगों ने आगे क्या बोल दिया है? हम लोगों ने ये बोल दिया है द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक विल बी रिव्यूड, मतलब हम सिचुएशन रिव्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोविड केसेस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। कब करेंगे बॉस? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सो अभी जून चल रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एनालिसिस होगा सारी गाइडलाइंस का, गवर्नमेंट मेजर्स का, और स्थितियां समझी जाएगी। एंड आफ्टर दैट हम लोग ये बताएंगे व्हाट विल बी योर पोस्टपोन डेट्स। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं, आज की तारीख में आप लोगों के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है। क्या है? 29 जुलाई आपकी एग्जामिनेशन डेट है, वो वैसी की वैसी है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है आपका पोस्टपोन डेट्स का कि एग्जाम पोस्टपोन होंगी या नहीं होंगी, ये कब पता लगेगा? बोलो, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। दैट्स क्लियर। ये ऑप्ट आउट ऑप्शन आपके पास कैसा है? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहां पर ध्यान में रखने वाली बातें हैं। जो लोग मई 2020 की एग्जामिनेशन देने वाले थे और अगर वो ऑप्ट कर लेते हैं नवंबर 2020 एग्जामिनेशन, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का जो फीस आप एग्जामिनेशन का भर चुके हैं, दैट विल बी एडजस्टेड विद द फीस ऑफ नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। हाँ, अगर फीस नहीं बढ़ी तो जो आपकी फीस है और जो नवंबर की फीस है वो कॉमन रहेगी, तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। बट आपने अगर मई 2020 में फर्स्ट ग्रुप अप्लाई किया था, इंटरमीडिएट या फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? नवंबर 2020 में अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दिया और वहां बोथ ग्रुप देना चाहते हो, सो यू विल बी आस्क्ड टू पे द बैलेंस अमाउंट। आपको बैलेंस अमाउंट देना पड़ेगा। खैर, अगर चेंजेस नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है। और ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी हैविंग एग्जम्पशंस, जिनके पास एग्जम्पशन है, वो लोगों को भी बोला गया है आपका एग्जम्पशन एज इट इज कैरी हो जाएगा, मतलब ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो आप डरिए मत। अगर आप लोग जो एग्जम्पशन के लिए अवेलेबिलिटी थी और वो मई 2020 में थी, सेम टू बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर नवंबर 2020, अगर आपने ऑप्ट आउट ऑप्शन एक्सरसाइज किया है तो। यहां पर ऑप्ट आउट ऑप्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है, the examination fees and exemptions of the particular student will automatically be shifted to November 2020 and will be treated as cancelled। ये काम की बात है।
अब चूंकि लॉ का टीचर हूं इसलिए बता रहा हूं, ऐसा मान लिया जाएगा कि ये सारी चीजें कैंसिल हो गई हैं, आपको फ्रेश नवंबर 2020 का ही स्टूडेंट मानेंगे, मतलब ऐसा मानेंगे कि वो अटेम्प्ट मई 2020 आपके लिए बना ही नहीं था। ये बात आपको समझ में आ गई, ये इंटरप्रिटेशन मेरी तरफ से मैंने आप लोगों को दे दिया है। और एक बात लास्ट सुन लीजिए, द स्टूडेंट विल रिक्वायर टू अप्लाई अफ्रेश, मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं नवंबर 2020 के लिए वापस से अप्लाई नहीं करूं। इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर मई 2020, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे नवंबर 2020 में आप अप्लाई करने की जरूरत है। अप्लाई करना है, सिर्फ फीस और एग्जम्पशन एडजस्ट होगा, अप्लाई अफ्रेश करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट फ्रेंड्स, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। ये ऑप्ट आउट ऑप्शन जो आप लोगों को दिया गया था, ये 17 जून से 20th 17 जून से 20 जून तक का दिया था, लेकिन फिर वही एक नया अमेंडमेंट आ गया, और ये अमेंडमेंट आज नया है, और वो ये है 20th जून को ये बोल दिया गया है कि ये जो पहले था 20th जून तक, अब ये बढ़ा करके कब तक कर दिया है फ्रेंड्स, 27 जून रात 12 बजे तक। क्लियर है? सो 27 जून तक आप ये काम कर सकते हैं। क्या कुछ समझ में आया? सर हाँ, कुछ बातें तो हमें मालूम थी, कुछ समझ में आ गई। अब जरा हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता दो। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से एक स्ट्रैटेजी क्या होगी, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की, जिसके लिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया। सीए इंस्टीट्यूट ने एक बात बोल दी है फ्रेंड्स, और वो ये बोल दी है कि हमें अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, हमें अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स। तो हम आप लोगों को बोल देते हैं, आज की तारीख में आप लोग 29 जुलाई को अपनी डेट्स मान लो, जब तक कि रिव्यू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में नहीं हो जाता। अब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये नहीं हो जाता, इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई दोस्तों? वन थिंग इज फॉर श्योर, और वो बात ये है फ्रेंड्स कि जब तक फर्स्ट जुलाई नहीं आती है, तब तक आपको यही मानना पड़ेगा कि यही डेट्स है, और अगर सिचुएशन कंट्रोल्ड रही तो 29 जुलाई को एग्जाम हो जाएंगे। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो केसेस का राइज हुआ है अनलॉक होने के बाद, आफ्टर अनलॉक वी हैव रीच्ड approximate figures of 4 lakhs throughout इंडिया। 4 लाख तक का आंकड़ा पहुंच गया है, और मैं आप लोगों से यह भी बोलने वाला हूं, हमारी एग्जामिनेशन कोई एक पर्टिकुलर स्टेट, कोई पर्टिकुलर सिटी के लिए नहीं है। दिस इज एन एग्जामिनेशन विच इज टू बी कंडक्टेड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। तो जब पूरे इंडिया के सिचुएशन नॉर्मल होंगे, तब वो एग्जामिनेशन सेंटर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के उसमें आते हैं, वहां के नोटिफिकेशन जब आएंगे, तब जाकर के सेंटर्स होंगे, तब जाकर के सेफ्टी मेजर्स होंगे, और तब आप अपनी एग्जामिनेशंस दे पाएंगे। सो दैट विल बी क्लियर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो सर हम क्या करें? अगर आप लोगों की प्रिपरेशंस हो चुकी है, माइंड इट, अगर आप लोगों की प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई है, मतलब मैं मान के चलता हूं यू हैव कंप्लीटेड विद योर प्रिपरेशन, और हो भी जानी चाहिए क्योंकि आप मई 2020 वाले स्टूडेंट्स हो, अभी तक तो कितनी बार हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, ये मान के चलिए कि वो एग्जामिनेशन जब होगी, तब आप उस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर लीजिएगा, और ऑप्ट आउट करने की जरूरत नहीं।
अब आप बोलोगे सर वाई, मैं फिर बोल रहा हूं, दैट इज माय डिस्क्लेमर, ये मेरे ओपिनियन है, it may differ from person to person, it may differ from faculty to faculty, it may differ from professional to professional। मैंने आपको मेरे ओपिनियन बताए हैं। मेरा आपसे कहना है कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो आप सो कॉल्ड मई 2020 की एग्जाम जुलाई 2020 में दे दीजिए, आप दे दीजिए। उसका रीजन ये है, ज्यादा से ज्यादा जुलाई से अगस्त होगा, अगस्त से सितंबर होगा। और एक बात क्लियर है फ्रेंड्स कि जो भी एग्जाम के अब पोस्टपोनमेंट होंगे वो सिर्फ जिस मंथ की एग्जामिनेशन है, जिस मंथ में एग्जामिनेशन होने वाली है उसके जस्ट प्रीवियस मंथ के एंड में या उस मंथ की बिगिनिंग में होंगे। ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी इंस्टीट्यूट का कोई पर्टिकुलर प्रेसिडेंट हूं, मैं एक टीचर होने के हैसियत से ये बात बोल रहा हूं कि समझो, अगर जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाली है तो हमें जुलाई फर्स्ट वीक में ही समझना पड़ेगा कि एंड में हो पाएगी कि नहीं। हमें जून एंड में समझना पड़ेगा कि जुलाई लास्ट वीक में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सो जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट, वही सीए इंस्टीट्यूट ने बोला है। ऐसे ही अगर हमने जुलाई में नोटिफिकेशन दे दिया तो हम इसको कब पोस्टपोन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने जुलाई की एग्जामिनेशन अगस्त में या अगस्त की एग्जामिनेशन सितंबर में करी है, तो अब वही बात होगी। अगस्त में एग्जामिनेशन होने वाली है तो अगस्त फर्स्ट वीक या जुलाई लास्ट रिव्यू होगा। ये सभी इंस्टीट्यूट के लिए बात कर रहा हूं, सीए, सीएस, सीए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मैं अब ये पर्टिकुलर बातें नहीं करूंगा, ये फर्स्ट वीक वाली ये क्लियर कर देता हूं। मैं सीए इंस्टीट्यूट की एग्जामिनेशन 29 जुलाई को हो रही है और आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हो। रीजन सुन लो, ये जो जुलाई एग्जाम होगी प्रैक्टिकली अगस्त में, क्योंकि ये जुलाई 29 से स्टार्ट हो रही है, जाते जाते अगस्त तक चल रही है। तो मेरा ऐसा कहना है, ये जुलाई अगस्त की एग्जामिनेशन है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग उतनी ही प्रॉब्लम कॉपी चेकिंग, उतनी ही प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन सारी होने वाली है। तो इसका रिजल्ट जो जनरली, भाई आपका जो मे एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो जनरली जुलाई में आता है। सो जून जुलाई 2 मंथ्स। यस, ऐसा ही अगर अगस्त में हुई तो सितंबर अक्टूबर, और सितंबर अक्टूबर में है तो वो स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं या वो रीअपियर होना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रुप हो गया सेकंड ग्रुप में, तो उनके लिए भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो बचा कितना टाइम? कम ऑन टेल मी। तो उनके लिए देखा जाए अक्टूबर, तो नवंबर 1 मंथ एंड अक्टूबर का बैलेंस, तो दिसंबर में एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम है, तो अक्टूबर बचा। तो मेरा ऐसा कहने का मतलब है अल्टीमेटली 1 मंथ लेफ्ट। सो आप लोगों को मेरा कहना है, जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाली है, माइंड इट, वहां पर भी डिफरेंस क्या होने वाला है आई कैन नॉट कमेंट, लेकिन जो भी होगा आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है। ऐसा क्यों सोच रहे हो? प्रिपरेशन हो चुकी है तो आगे ऑप्ट आउट नहीं करना है। ये वीडियो जितना हो सके शेयर कर दो एज अ टीचर, रिपीट कर रहा हूं, एज अ टीचर, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। कम ऑन, व्हाई यू आर डिलेइंग योर करियर? ठीक है, हमें समझ में आता है कोविड-19 की प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, लेकिन यहां पर जो भी होगा वो आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से ही होगा। यू जस्ट हैव टू राइट योर एग्जामिनेशन, और तब तक नहीं होगा जब तक ऑल ओवर इंडिया सिमिलर सर्कमस्टेंसेस नहीं हो जाते। और वर्स्ट केस में क्या होगा बताओ? वर्स्ट केस में मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोल चुके हैं और आप भी बोल रहे हो, टेल मी, वर्स्ट केस में क्या होगा? वर्स्ट केस में ये होगा कि दोनों एग्जामिनेशन एक साथ होगी। ऐसा मान लिया जाएगा मई 2020 जून 2020 अटेम्प्ट था ही, लेकिन उसमें क्या होगा? अगर वो वर्स्ट सिचुएशन हो गया तो उसमें क्या होगा? आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी, और वो लोग जो नवंबर और दिसंबर के रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, जिनको एग्जामिनेशन ही नवंबर दिसंबर में देनी थी, उन लोगों के लिए आपका टफ फाइट हो जाएगा और आप लोग ओवर रूल करोगे।
ये सिर्फ ये मत सोचना कि मेरा ये वीडियो आप सिर्फ मई और जून 2020 वाले देख रहे हैं, ये वीडियो नवंबर दिसंबर वाले भी देख रहे हैं, उन लोगों को वार्न कर रहा हूं, स्टार्ट योर प्रिपरेशन थॉरली बिकॉज दीज टू अटेम्प्ट्स विल बी टफ एंड विल बी विद अ गुड कंपटीशन। एंड आपको मालूम है, जैसा मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेक्चर्स में बोलता हूं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी अच्छी प्रिपरेशन होगी वो सर्वाइव करेगा। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को ये ऑप्ट आउट ऑप्शन के बारे में समझ में आ गया? और जो मेरे नवंबर और दिसंबर 2020 के स्टूडेंट्स हैं, क्या आप लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि हमें वहां की एग्जाम आगे तो बढ़ सकती है, वी डोंट नो, बट वी विल बी फेसिंग विद द कंपटीशन ऑफ दीज ऑप्ट आउट स्टूडेंट, या ऑप्ट आउट नहीं भी करा है उन्होंने, और अगर मान लो कि एग्जामिनेशन मिल जाती है या नहीं मिलती है तो क्या होने वाला है? सो डोंट गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि मैंने इस वीडियो की स्टार्ट में बोला था, भूल जा, जो हुआ उसे भूल जा, है कसम तुझे मुस्कुरा। ठीक है, मैंने ये बात बोली थी और अभी फिर बोल रहा हूं, स्टार्ट प्रिपरेशन। 29 जुलाई को एग्जाम हो रही है, ऐसा मान के चलो, आगे बढ़ जाएगी ब्लेसिंग, और 2 रिवीजन कर लेना, लेकिन 29 जुलाई फाइनल, जस्ट गिव मी थम्स अप। मेरे को इस वीडियो में सारे वो, क्योंकि आई एम शेपिंग योर करियर, मुझे इस वीडियो में लाइक्स के साथ साथ आपके कमेंट सेक्शन में भी दिखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या मैं आगे आ जाऊं हमारे दूसरे इंस्टीट्यूट? अगेन इट इज अ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट, आवर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICMAI की बात अगर हम करें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की, CMA स्टूडेंट्स सारी बात सुन लीजिए। आज नया नोटिफिकेशन जस्ट लॉन्च हुआ और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 21 जुलाई को, सॉरी 21 जून, अभी देखो क्या हालत हो रही है, 21 जून को ये नोटिफिकेशन आया है। एग्जाम जो होने वाली थी 20th से 28 जुलाई, 20 से 28 जुलाई तक जो आपकी एग्जामिनेशन होने वाली थी, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल की, वो एग्जाम अब कब स्टार्ट होगी? 1 सितंबर। बहुत टाइम मिल गया है, चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एग्जाम होंगी, यही डेट्स पे हो सकती है। और तब तक कोविड के केसेस भी हम ये मान के चलेंगे कि जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, तब तक आपके पास पूरे सेफ्टी मेजर्स आगे होंगे, और नहीं भी आए होंगे तो लोग कोरोना को रोना छोड़ चुके होंगे और उनको फाइट करना आ गया होगा। सो 1 सितंबर विल बी योर एग्जामिनेशन डेट। बिल्कुल तैयारी करना चालू कर दीजिए। पहले ये एग्जाम होने वाली थी जून में, फिर होने वाली थी जुलाई में, और अब होने वाली है सितंबर 2020। क्लियर है? तो 1 सितंबर से आप लोगों की एग्जामिनेशन चालू होने वाली है। सो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ जून 2020 जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और बहुत इंस्टीट्यूट ने बहुत बार आपको ऑप्शन दिया था कि आप लोग एग्जाम फॉर्म और भर लो, you have the option to fill up the examination with the extended dates। आपके पास extend dates के साथ ऑप्शन था कि आप लोग अपना फॉर्म भर दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिल अप कर दिया है, और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, दे आर प्रिपेयरिंग, और आप लोग प्रिपरेशन भी करिए। और मेरे कुछ फास्ट ट्रैक कोर्सेज CA, CS और CA के आ गए हैं, और कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं 26 आवर्स लॉ, 26 डेज, 26 आवर्स खत्म पूरा सब्जेक्ट। लेकिन वो उनके लिए है जो ऑलरेडी मेरी रेगुलर बैच पढ़ चुके हैं। खैर, ये सारी बातें बाद में करेंगे। आज हमारा कोई प्रमोशन वाला काम नहीं है। आई जस्ट वांट टू शेप योर करियर एंड स्ट्रैटेजीज। चलिए स्ट्रैटेजी के लिए आ जाइए। स्ट्रैटेजी फॉर CMA स्टूडेंट्स। कब एग्जाम फाइनल हो रही है दोस्तों? 1 सितंबर से चालू हो रही है। फाइनल हो गया, मैं लॉक कर दूं डेट।
कोई टेंशन तो नहीं है, ये डेट्स है। अब जनरली अगर हम बात करें कि हमारा कोई एग्जाम होता है जून में, तो रिजल्ट जब जून का एग्जामिनेशन होता है तो जुलाई छोड़कर अगस्त सितंबर हमारे रिजल्ट आते हैं। सो जो ये हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, अब एग्जाम सितंबर में, तो एटलीस्ट वही बात जो मैंने सी इंस्टीट्यूट के लिए बोली, आप लोगों के लिए भी कम से कम 1-2 महीना कॉपी चेक रिजल्ट्स डिक्लेरेशन में होगा। और अगर सितंबर है, अक्टूबर नवंबर, तो अगर नवंबर में भी रिजल्ट आता है तो अगेन 1 मंथ, या 1 मंथ भी नहीं बचा, दिसंबर में एग्जामिनेशन है, तो सारे स्टूडेंट्स सुन लीजिए, all those students who are going to face the examination in December 2020, उनके लिए फिर से वही टैगलाइन है, आगे हो सकती है, लेकिन जनरली देखा जाए तो डेट्स अगर एक साथ हो गई तो दिसंबर 2020 के स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ेगा टफ कंपटीशन फ्रॉम जून 2020, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सटेंडेड टाइम था और आप लोग सोचने में ही रह गए मैं क्या करूं एग्जामिनेशन के लिए। तो आप दोनों ही अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स, जून 2020 दिसंबर 2020, आप लोग ये मान करके चलिए कि दिसंबर 2020 की जो एग्जामिनेशंस हैं वो क्या होने वाली है इसका कुछ नहीं है, लेकिन आपकी 1 सितंबर वाली एग्जामिनेशन होगी और आप लोगों को दिसंबर 2020 में जाने की जरूरत नहीं है। फिल अप द फॉर्म्स, स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। आप लोगों की एग्जामिनेशन 1 सितंबर के हिसाब से होगी। क्लियर है? गेटिंग द पॉइंट? आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारा टाइम है प्रिपरेशंस करने के लिए। क्लियर? जितने स्टूडेंट दिसंबर 2020 वाले ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देता हूं, आप लोग अपनी प्रिपरेशंस थोड़ी और ज्यादा कर लीजिए। ये अलग बात है कि आपकी एग्जामिनेशन आगे जाने के चांसेस ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, बट मैं बोलता हूं इन चांसेस को इग्नोर करो, इन चांसेस को इग्नोर करो। ये भी हो सकता है कि ये एग्जामिनेशन, आपकी एग्जामिनेशन एक साथ हो जाए, वो मत भूलो। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, डोंट टेक एनी रिस्क। क्या होने वाला है उसके बारे में मालूम नहीं है। दिसंबर 2020 वही एग्जाम है, ऐसा मान के चलो। कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, मेहनत करना चालू कर दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस मैं यहां से शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ऐसे पूरे इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी, अनिरुद्ध गुप्ता नहीं और भी सारी फैकल्टीज है। आप लोगों को जो बेस्ट लगे आप पढ़ाई अपने घर पे इंटरनेट और लैपटॉप के माध्यम से करते चलिए। मैं बहुत जगह लाइव क्लासेस ले रहा हूं, आप ज्वाइन करिए और दूसरी फैकल्टी से भी पढ़िए, लेकिन टाइम जाया न करें। स्ट्रैटेजी क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, आई वॉन्ट योर थम्स अप एंड योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और एक भी स्टूडेंट ने लाइक नहीं करी तो फिर देख लेना, आप लोगों के करियर के लिए वीडियो शूट किया है, फिर ठीक है रौद्र नो। चलो, मेरे स्टूडेंट्स के लिए आपको मालूम है, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उनको ये भी मालूम है, क्लास में मैं शेर व शायरी, गाने और यही काम करता रहता हूं और पढ़ाता भी कैसा हूं, होमवर्क नहीं देता हूं, फिर भी टॉपर्स अपनी ही बैच में से आ रहे हैं। और टॉपर्स भी क्या, ऑल इंडिया लॉ टॉप तो अपनी जगह, लेकिन 100% इन लॉ, बड़ी बात है, वो भी अपने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। हम थर्ड इंस्टीट्यूट पे आ जाते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। क्या बात बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने 13 जून को अनाउंसमेंट कर दिया है। और अनाउंसमेंट क्या बोला है, फर्दर पोस्टपोन हम भी करते हैं। क्या करते हैं, जो शेड्यूल थी एग्जामिनेशन 6 जुलाई से 16 जुलाई तक, फ्रॉम 6 to 16, 6 से 16 जुलाई तक जो परीक्षा थी, अब कब होंगी दोस्तों, 18 अगस्त टू 28 ऑफ अगस्त, 18 अगस्त टू 28 ऑफ अगस्त। जून चल रहा है, जुलाई और
अगस्त का भी 18 टू 28, मतलब मैं एंड ऑफ अगस्त पे जा रहा हूं, लगभग 18 अगस्त तक बात चल रही है। मतलब ये भी सीएमए एग्जामिनेशन जैसे डेट्स हो गई। सीएमए एग्जामिनेशन में भी अगस्त एंड सोचा होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई होगी, सीएस इंस्टीट्यूट की एग्जामिनेशन है, सो फॉर दैट रीजन उन लोगों ने 1 सितंबर को रखी, क्योंकि वो स्टूडेंट जो 28 ऑफ अगस्त को फ्री हो जाए, अगर उनका बाय चांस कोई सीएमए का पेपर हो तो 1 ऑफ सितंबर को दे पाए। तो सोच लीजिए बुकिंग हो चुकी है डेट्स की, मतलब अगस्त 18 से पहले का टाइम सीए इंस्टीट्यूट के पास है। अगर एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी, सीए इंस्टीट्यूट वाले गए तो नहीं है, ये तो अपना काम हुआ चले गए। सीए इंस्टीट्यूट की अगर एग्जाम बाय चांस पोस्टपोन हुई, कौन सी वाली एग्जामिनेशन, 29 जुलाई वाली, वो अब कैसे हो पाएंगी, वो हो पाएंगी अगस्त फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से। कब खत्म होंगी, 18 अगस्त से पहले। समझ रहे हैं आप? तो ज्यादा से ज्यादा अब क्या हो सकता है कि अगर आपकी एग्जामिनेशन बड़ी भी तो ज्यादा से ज्यादा अगस्त होगी, और अगस्त नहीं हुई तो स्ट्रेटेजी सुन लीजिए, सीए इंस्टीट्यूट के फिर एग्जामिनेशन सितंबर 1 से सीएमए इंस्टीट्यूट ले रहा है, भूले तो नहीं हो। तो सितंबर के 10 सितंबर तक बुकिंग्स, फिर आपको जो अब अगर कभी अगस्त नहीं दिया तो सितंबर की कौन सी डेट्स मिलने वाली है, आफ्टर 10 सितंबर, 10 सितंबर के बाद। और फिर वही बात है, 10 सितंबर के बाद तो वही बात हो गई, वो तो अक्टूबर के पहले ही हो गया। अब बचा क्या, अक्टूबर के पहले हो गया, नवंबर में नेक्स्ट एग्जामिनेशन है। तो ये क्रम्बल सम समझ में आ रहा है? मैंने पहले वाले पॉइंट में क्या बोला था कि नहीं होगा तो मैक्सिमम ऑप्शन क्या रहेगा, दोनों एग्जामिनेशन मर्ज करने का, और नहीं तो आपकी एग्जामिनेशन जस्ट अगस्त फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में हो जाएगी। तो आपके पास बचा ही क्या, 29 जुलाई जाकर के। तो यहां पर आप लोगों की प्रोबेबिलिटी कम है। मैंने सीएम इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के लिए बोल दिया, सीए इंस्टीट्यूट के लिए बोल दिया, कोई ऑप्ट आउट नहीं करना है। सीएमए के लिए भी बोल दिया, 1 सितंबर को एग्जाम है। और कंपनी सेक्रेटरी के सारे स्टूडेंट्स को बोल देता हूं 18 अगस्त फाइनल। ये डेट फाइनल है, क्योंकि अब अगर ये डेट आगे गई तो फिर से इसको ऑप्शन क्या मिलेगा, इन डेट्स को सितंबर 10 के बाद का, उसके पहले का कोई ऑप्शन नहीं। तो फिर वही बात हो गई, एग्जाम होनी चाहिए थी जून 2020, और एग्जामिनेशन अगर अगस्त में नहीं हुई तो पता लगेगा सितंबर 2020। समझ में आ रहा है? तो सितंबर 2020 मतलब क्या, अगर सितंबर 2020 है तो एग्जामिनेशन नेक्स्ट दिसंबर में, ठीक है। तो फिर वही बात है, बचा क्या, अक्टूबर नवंबर। तो उतने में तो रिजल्ट आने में समय लग जाएगा, वही 2 मंथ्स 1 मंथ रिजल्ट के लिए, तो फिर कॉमन। तो ये वाली प्रॉब्लम आने वाली है आपके लिए भी। ये डेट फिक्स कर लीजिए, अगस्त। क्लियर है? हाँ, एक नया कोर्स लॉन्च हो गया है, उसके लिए भी 13 जून को नोटिफिकेशन आ गया है, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, CSEET। CSEET वालों के लिए एग्जाम पहले 17 जुलाई को थी, और अब कौन सी एग्जाम डेट हो गई है, 29 अगस्त फाइनल डेट। लिख लीजिए आप, फाइनल डेट 29 अगस्त को आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है, जो 17 जुलाई को पहले हो रही थी, लेकिन अब कब है, 29 ऑफ अगस्त। सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर माय CS स्टूडेंट? CS स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजीज क्या है? अब आप लोगों के लिए तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि आप लोगों को अर्लियर 2 इंस्टीट्यूट्स वालों से कुछ सीखने को मिल गया। क्या, आपकी एग्जाम फाइनल है 18 to 28 अगस्त। ऐसा मान लीजिए कि ये एग्जाम फाइनल है और इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्लियर है? और अगर चेंज आएगा भी तो फिर वही रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर अगर चेंज आया तो फिर क्या आएगा, सितंबर में अगर आपकी एग्जाम गई है ना, तो या तो ये एग्जाम मर्ज हो जाएगी दिसंबर के साथ, या तो ये ऑप्शन है,
और अगर सितंबर में हो गई तो वैसे भी क्या होगा, क्या होने वाला है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होने वाला है। तो जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास मिलने वाला है उसका यूटिलाइजेशन का इंतजार मत करिए। 28 अगस्त से ट्रांसफर नहीं होगी, और होगी तो दिसंबर में हो जाएगी। यू विल बी अगेन बी फेसिंग विद द कंपटीशन विद दिसंबर स्टूडेंट। और दिसंबर 2020 में जितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, ये दिसंबर 2020 वाले स्टूडेंट्स, वही बात जो मैंने CMA स्टूडेंट के लिए रिपीट करी वो आपके लिए, क्या मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कंपटीशन टफ होगा। ये लोग आपसे 6 मंथ्स पहले के लोग हैं, दे आर जस्ट रिवाइजिंग द सिलेबस वन आफ्टर द अदर विद अ मोर ऑप्शन। उनके पास फेस टू फेस, मेरी बैच में जो लोग पढ़ चुके हैं फेस टू फेस भी पढ़ चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी डन देयर कोर्स वंस, और प्लस लाइव सेशन में उन लोगों ने हमारे जैसी फैकल्टीज, जैसे मेरी बात करूं, सो अर्लियर जैसे मैं मध्य प्रदेश नेटिव प्लेस है, लेकिन आई एम टीचिंग महाराष्ट्र, आई एम टीचिंग गुजरात, आई एम टीचिंग राजस्थान स्टूडेंट्स। सारी बैचेस मेरी चल रही है, राजस्थान की भी चल रही है, महाराष्ट्र MP वाले तो नहीं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, अब वो सारे स्टूडेंट्स जो पहले कहीं पढ़ चुके हैं वो मुझसे भी एक बार कोर्स रिवाइज कर चुके हैं। सो कंपटीशन विल बी टफ, स्ट्रेटजीज बनाना सीख लो, और ये कोई बात नहीं है, वेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या होने वाला है, देखो आगे का अटेम्प्ट बढ़ेगा। अरे क्यों, व्हाई यू आर वॉन्डरिंग, इतना क्यों सोच रहे हो? इंस्टीट्यूट के ऑफिस बियरर्स हम लोग एज ए टीचर बैठे हैं ना सोचने के लिए। आप लोगों की तीनों इंस्टीट्यूट की डेट्स फाइनल, और ऑप्ट आउट करने वाले स्टूडेंट्स पहले ही बोल देता हूं, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे, अपनी एग्जामिनेशन जैसे होने वाली है वैसे ही दो। अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो बेनिफिट आपका है। क्या मई और जून 2020 के CS में स्टूडेंट सुन चुके हैं मेरी बात? बढ़ जाएगी डेट्स, फायदा आपका है, आप ओवर रूल करने वाले। नहीं बढ़ी डेट्स तो पहले भी बढ़ चुकी है, एग्जाम राइट टाइम पे दे। हाँ, एक लास्ट बात जिसके लिए आप लोगों को मैं ये वीडियो से पहले एक बार इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, और वो ये है, आप अकेले नहीं जानते हो कि एग्जाम पोस्टपोन हो रही है। पेपर सेटर और खासकर आपके इंस्टीट्यूट भी ये जानते हैं दैट योर एग्जाम इज गेटिंग अगेन एंड अगेन पोस्टपोन्ड। सो पेपर का लेवल आप लोगों की प्रिपरेशन से मैच होना चाहिए, ऐसा मत सोचिएगा। वो लोग भी ये बात जानते हैं, और पेपर में अगर थोड़ी सी भी टफनेस आ गई तो आप लोगों की प्रिपरेशंस पीछे नहीं जाना चाहिए। मैं बोलता हूं कम से कम मेरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे नहीं पढ़े, जैसे मैंने आप लोगों को बोला आई टीच लॉ फॉर ऑल द लेवल्स। देखिए आप, आई टीच फॉर CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA में फाउंडेशन, CA में इंटरमीडिएट, CS EET, CS एग्जीक्यूटिव, सभी लेवल। तो मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। जितने लोगों ने अभी तक जितनी प्रिपरेशंस करी है उसको और ज्यादा मेहनत करना चालू कर दो। और मेरे स्टूडेंट्स को तो मालूम ही है, मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए जो नए हैं, एटलीस्ट 5 रिविजन्स, कम से कम 5 रिविजन्स हर एग्जाम से पहले होते हैं। लेकिन अब आपका एक्सटेंड हो गया है ना, पोस्टपोन हो गया है ना एग्जामिनेशन डेट्स, नाउ एटलीस्ट 10 रिविजन्स एवरीबडी जिनकी एग्जाम पोस्टपोन हुई है। कितने रिवीजन? एटलीस्ट 10 रिविजन्स। ठीक है फ्रेंड्स, मुलाकात करते हैं जल्दी। और अब एक मैसेज, एक फोन कॉल इस बात पे नहीं होगा आगे क्या होने वाला है। अल्लाह जाने नहीं, मौला जाने नहीं, ईश्वर जाने नहीं, आप जानो, आपका काम जाने और आपकी मेहनत जाने। Nobody else will help you out. Examination are going to be conducted in these dates जो मैंने आपको बताया।
ठीक है दोस्तों, शब्बा खैर एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ इन दिस टाइम ऑफ कोविड-19। कोरोना को हराना है।